ऐसा क्या करें कि लोग हमें याद करें, हमें अपने दिल में रखें, उनकी बातों में हम शामिल हों। दो लोग जो हमारे पीछे बातें करें तो हमारी बातें करें और अच्छी बातें करें, बुरी नहीं, और हमें इज्जत दें। तो इन सब बातों के लिए मैं आपको बताऊंगी 3 बातें जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करके ऐसे बन सकते हैं। तो नमस्कार, मैं नीरज, और बने रहिएगा मेरे चैनल एंजल तन्नी पर। तो बातें करते हैं उन 3 बातों के बारे में जिन्हें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करके हम ऐसे बन सकते हैं कि लोग हमें इज्जत दें। तो आपने सुना होगा RIP, रेस्ट इन पीस, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जब व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर हम किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो ये शब्द हम उसमें लिख कर भेजते हैं, वापस भेजते हैं उनको जिन्होंने खबर भेजी होती है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ मैं आपको किसी की मौत की खबर सुनाने नहीं जा रही हूँ, मैं इन शब्दों का डिफरेंट मीनिंग आपको बताऊंगी और इन्हीं शब्दों के द्वारा कैसे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं मैं ये आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। R फॉर रेस्ट नहीं, रिस्पेक्ट। हाँ जी, रिस्पेक्ट। जैसा आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया है कि जैसा हम देते हैं वैसा हमको वापस मिलता है, डबल होकर, ट्रिपल होकर, अच्छा या बुरा। वैसे ही रिस्पेक्ट एक ऐसा खजाना है, जितना आप इसको लुटाएंगे ये इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा, ब्याज लेकर आएगा और इसकी आपके पास कमी नहीं रहेगी। तो इसको लुटाइए, हाँ इसको लुटाइए, लोगों को रिस्पेक्ट दीजिएगा। उन्हीं को नहीं जो हमसे बड़े हैं या जिनका हम ऑलरेडी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे माँ बाप हैं, गुरुजन हैं, हमारे परिवार के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आसपास के, हमारे ऑफिस में हमारे बॉस हो सकते हैं, वही सब नहीं, एक बार अपने से छोटे लोगों को भी रेस्पेक्ट देकर देखिएगा। आपके घर जो काम वाली आती है उससे सुबह एक बार नमस्ते कीजिएगा और पूछिए आप ठीक तो हैं। ये आपका पूछना दिन भर उसको तरोताज़ा रखेगा और एक नई इमेज आपकी उसके दिल में बन जाएगी कि वो सचमुच देखो कितना ख्याल करने वाले हैं, वो अपने से हैं, ये अपनापन उनसे आपका जुड़ जाएगा। कोई जिससे आप दूध देने वाला आपके घर आता है उससे पूछ लीजिए और भाई आप ठीक तो हैं। सब्जी वाले के पास आप जाते हैं, मैं ये नहीं कहती मॉल वालों के पास जाकर बोलिए, उन्हें आपके रिस्पेक्ट की, आपके थैंक यू की कोई नीड नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो आपसे कमतर हैं, जिन्हें आप कमतर समझते हैं, उन्हें आपको रिस्पेक्ट की बहुत नीड है। और इसका जो रिएक्शन होगा वो आप देखिएगा जादुई होगा, कमाल का होगा। जब आप किसी से सब्जी खरीदते हैं उसको थैंक यू कहिएगा। आप कहीं जाकर आइसक्रीम खाते हैं, जो सड़कों के किनारे मोमोज, डोसा, इडली, चाउमीन वगैरह ये लगाते हैं ठेले, इन लोगों से आप एक बार हालचाल पूछिएगा और भाई सब कुछ ठीक तो चल रहा है। बहुत लोग आते होंगे उनके पास, लेकिन मैं आपको बताती हूँ वो आपको याद रखेगा। स्माइल के साथ आप उससे बात कीजिएगा। आपके कलीग हैं, ऑफिस में हैं, कोई बीमार हो सकता है, सबसे पहले जाकर पूछिए और आप ठीक तो हैं। अच्छा, आपके घर में जो बीमार था वो कैसा है, चिंता ना करें, ठीक हो जाएगा। ये शब्द बस आप एक बार कह कर देखिए और उसका रिएक्शन देखिएगा। आपने देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, जो जादू की जप्पी है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सच है। एक बार आप किसी को ऐसे सीने से लगा कर देखिएगा, वो आपके लिए ऐसा, उसका दिल ऐसा आपके लिए इज्जत से भर जाएगा कि हिलोरे लेने लगेगा। और जब भी आप उसको मिलेंगे आप भूल जाएंगे, वो आपको नहीं भूलेगा। जो उसमें देखा था वो सफाई करने वाले को मुन्ना भाई ने जो गले से लगाया, एक अलग फीलिंग उसके चेहरे पर आई, दिल में आई। स्माइल, लोगों को स्माइल दीजिएगा, रेस्पेक्ट दीजिएगा। जो भी लोग हमारे आसपास हैं जिन्हें हमसे उम्मीद नहीं, हमारे ऑफिस में सफाई करने वाले हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे हो सकता है हमारा माली हो, जो भी ऐसे लोग हैं, रिक्शे से उतरते उसको थैंक यू बोलिए स्माइल के साथ। आप भूल जाएंगे, वो नहीं भूलेगा, उसका दिन बन जाएगा। रास्ते में जा रहे हैं, कोई मिल गया आपका जानकर, और भाई कैसे हो, बहुत अच्छा उसको लगेगा, अरे आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, बहुत, वो आपको भूल नहीं पाएगा। तो रेस्पेक्ट दीजिएगा। दूसरा है आई फॉर इन नहीं,
इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, लोगों में इंटरेस्ट लीजिएगा। हमारी बड़ी गंदी आदत होती है, अपनी तो सारी बातें हम सुना देते हैं लेकिन सामने वाले की सुनना नहीं चाहते। कोई अगर हमें अपने दिल की बातें कहना चाहता है तो सुनिए, गौर से सुनिए, उसे लगे, ऐसा ना हो वो आपको बातें कर रहा है और आप मोबाइल से लगे पड़े हो। ये मैंने लोगों में बड़ा देखा है। ऐसा लगता है जैसे वो हमारा रेस्पेक्ट नहीं, हमारा अनादर ही कर रहा है, कि उसे परवाह ही नहीं हम क्या कह रहे हैं। कोई आया है आपके पास अपनी बातें शेयर करने के लिए, वो अपना रोना आपके सामने रोना चाहता है लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, तो वो आपको क्यों याद रखेगा और वो क्यों आपकी सुनेगा? तो लोगों की सुनिए और सुनते समय उन्हें यह भी एहसास कराइए कि सचमुच आप उनकी बात गंभीरता से सुन रहे हैं और आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसे ही नहीं बस हाँ ठीक है सुना दीजिए, नहीं, उन्हें पॉजिटिव रेज दीजिए। अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आप परेशान ना होइए, चिंता ना कीजिएगा। कोई उनके घर में बीमार है, वो भी बीमार हो सकते हैं, किसी बात से वो डिप्रेस हैं, उन्हें उससे निकालने की कोशिश कीजिएगा। परेशान ना होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लोगों में इंटरेस्ट लीजिएगा, तभी तो लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे। जब आप ही नहीं सुनेंगे तो आपकी कौन सुनेगा? तो लेने से पहले देना पड़ता है। तीसरा है पी, पी फॉर पीस नहीं, पी फॉर प्रेज, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा। बड़ा मुश्किल है, कैसे कह दें तुम अच्छे लग रहे हो। अच्छा नहीं कहना चाहते हम किसी से, लेकिन आप ये कहकर देखिएगा। मेरा अभी अपने एक साथी हैं, उनसे इस बात पर चैलेंज है कि मैं आपको बिना किसी क्रीम के खूबसूरत बना दूंगी 7 दिन में। और अभी 6ठा दिन आज गुजरा है और बहुत उनके चेहरे पर रौनकें हैं और भी लोग कहने लगे सचमुच आप बहुत सुंदर होने लगी हैं। कैसे किया मैंने ये? उनकी प्रेज करके। वो सुबह आई, मैंने बोला आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके चेहरे पर चमक है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हमारा नज़रिया हमें ये बदलना है, हमें खूबसूरती ढूंढनी है सामने वाले के चेहरे पर। बोलना है आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आप हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, आपकी ये वाली आदत बहुत अच्छी है। मैं सोचती बुराई करना बड़ा आसान है और बड़ाई करना इतना ही मुश्किल। बुराइयां तो हम लाखों ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर किसी को कहा जाए आज डायरी लेकर ये लिखिए कि इसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं, तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी सोच ऐसी बन गई है। हम सामने वालों को देखते ही बस उसके बारे में ये बातें करते हैं, देखो ये ऐसा है, ये ऐसी है, हम उसमें अच्छाई नहीं ढूंढते। ईश्वर ने किसी को भी ऐसा नहीं बनाया जिसमें कोई एक गुण ना रखा हो। किसी की आंखें बड़ी खूबसूरत होंगी, किसी की होठ, किसी की बोलनी बहुत अच्छी मीठी होगी जो बोलता होगा, किसी की हंसी, किसी की मुस्कुराहट, किसी का चलना, किसी का बस मुस्कुरा ही देना गजब ढाने वाला होगा। आप ढूंढिए तो सही लोगों में खूबसूरती, आपको नज़र आएगी। तो आज से अभी से ये अपना एटीट्यूड बदलिएगा, आप लोगों की तारीफ़ें करें, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप पर ये वाला ड्रेस बहुत सूट करता है, आप सचमुच सुंदर लगती हैं। अरे उम्र, आपकी उम्र ही क्या है अभी? ये शब्द मैजिक वाला काम करते हैं, क्योंकि कोई भी अपने आप को उम्र दराज दिखाना नहीं चाहता। आप 35 साल वाले से कहिए आप सचमुच अभी भी ना 25 साल जैसे लगते हैं। नहीं लगता आप 35 साल की हैं, लगता 30 साल की हैं। आप देखिए, क्योंकि लोग ना 2 लोगों को याद रखते हैं, या तो वो जो बहुत बुरे हो हमारे साथ, या वो जो हमारे साथ बहुत अच्छे। तो जो अभी मैं आपको कल का वाक़या बताती हूँ। एक हमारे साथी हैं और हम लोग ऐसे वॉक कर रहे थे पार्क में, तो एक बंदे, वो बहुत प्यारी हैं, बड़ी सुंदर हैं, लेकिन एक बंदे ने उन्हें बोला आप तो मुझे 35 ईयर्स की लग रही हैं, जबकि वो थी 27 ईयर्स की, और वो मुझे और भी कम लगती हैं। कहने वाले का भी जो अभिप्राय था गलत नहीं था, वो प्यारी सी हैं, तो उन्हें ऐसा लगा, जो भी उनका नज़रिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनका चेहरा देखा फिर घुलते हुए, दुखी, और उन्होंने बड़ा ऐसे बोला मुझे तो आपने टेंशन दे दी कि मैं उतनी बड़ी लगती हूँ।
ये सच बात है, कोई भी अपनी उम्र के बारे में सुनना नहीं चाहता। आप कहकर तो देखिए, अरे आप कहाँ लगते हैं इतनी उम्र के? बिल्कुल नहीं, थोड़े से बाल सफ़ेद हुए हैं, वो तो आजकल सबके हो जाते हैं। चेहरे पर जो निशानियाँ हैं ना, ये आपके उम्र की नहीं है, ये संघर्षों की हैं। और आपकी जो निखार है ना, वो अलग है। आप देखना इसका असर, आपको इसका असर मैजिक की तरह मिलेगा। लोग आपको याद करेंगे, प्यार करेंगे और आपकी बातें करेंगे। आप ना भी होंगे तो भी लोग आपकी बातें करेंगे और आप उनके दिल में रहोगे, आंखों में रहोगे। यकीन नहीं है तो मेरी इन 3 बातों को आज से, अभी से आजमाना शुरू कर दीजिए। आज जितने लोगों से मिले, ये मेरी तीनों बातें आजमा कर देखिएगा, फिर इसका रिएक्शन देखिएगा। नमस्कार।